हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुनील खन्ना। सो आज मैं CBSE क्लास 12 फिज़िक्स का चैप्टर 2 के कुछ एक्स्ट्रा और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, ये टॉपिक आपको कहाँ काम आएगा आपको मैं धीरे धीरे समझाऊँगा। उससे पहले मैं आपको उसका डेरिवेशन बता दूँ, आपको डेरिवेशन समझ आ जाएगा कि हमें कहाँ इस्तेमाल करना है। वैसे ये उसके कैपेसिटेंस के उसमें न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल। बाकी आप नहीं समझते। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1, ठीक है, एवं मार्कर चेंज करके स्टेप 1 में क्या होता है हमारे इसमें ना कॉमन पोटेंशियल में, जैसे हम मान लो दो कैपेसिटर कंसीडर कर रहे हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कंसीडर देयर आर two capacitors, each of capacitance C1 and C2। चलो जी, स्टेप 1। Now each capacitor is connected to different sources। जैसे अब हमारा एक कैपेसिटर है C1, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है C1, इसको मैंने अलग सोर्स पे कनेक्ट कर दिया। ऐसे एक C2 है, इसको भी अलग सोर्स पे कनेक्ट कर दिया। इस स्टेटमेंट का ही मतलब है, जब हम ईच कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे टू डिफरेंट सोर्सेस। अच्छा, ये इसकी ये होगा V1 वोल्ट का, ये V2 वोल्ट का, क्योंकि ये C1 C2 तो ये V1 है V2। अच्छा, अब ये चार्ज इसको Q1 सप्लाई करेगा और इसको क्या सप्लाई करेगा Q2। अब हम पहले निकाल लेते हैं, हमें पता है V नो दैट Q इक्वल टू C V, ये हमें पता है। अब हम Q1 के लिए निकालते तो हम लिखेंगे Q1 C1 V1, Q1 इक्वल टू C1 V1। ऐसे Q2 के लिए भी हम निकालेंगे C2 V2। अब हमें चल गया कि इस कैपेसिटर में कितना चार्ज आया है, इसमें कितना आया है। कैपेसिटर्स क्या होते हैं, वो डिवाइस होते हैं जो कि चार्ज को स्टोर करते हैं टू रेज इट्स पोटेंशियल। अपनी पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ना वो चार्ज को स्टोर करते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू C V। तो मैंने अब C1 कैपेसिटर में कितना चार्ज आया V1 वोल्ट देने के बाद या V1 पोटेंशियल डिफरेंस के बाद, तो Q1 चार्ज आ गया। Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। चलिए, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। और हम अब मैं ना इसको मिटा रहा हूँ, इसको मैं आप याद रखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया। तो जो हमारा Q1 आया था Q1 C1 V1 फर्स्ट था, और Q2 आया था C2 V2 सेकेंड। अब स्टेप 2 देखो आप, स्टेप 2 में क्या कर रहा हूँ। स्टेप 2 में नाउ वी विल कनेक्ट कैपेसिटर्स C1 and C2 in parallel combination without any source। यानी इसका मतलब आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये कैपेसिटर है हमारा C1, इसको मैंने ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया C2 के साथ। अब आप पूछोगे मैंने क्यों करा, पैरेलल में ही क्यों करा, क्योंकि सीरीज में क्यों नहीं करा मैंने। अच्छा, हमने हेडिंग क्या पढ़ी थी, एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल कब आएगी आप बताओ। V हमारा कॉमन कब होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है। सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है,
और पैरेलल में वो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस। तो अब मैंने क्या बताया था, एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, तो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन लूँगा। अच्छा, इसमें एक और तरीके से समझा सकता हूँ, ये अब जब ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इसके कुछ वोल्टेज, ये कुछ इसकी कुछ इसमें वोल्टेज होगी, इसमें कुछ होगी। जब तक इन दोनों की वोल्टेज बराबर नहीं हो जाती, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों के बीच होता रहेगा। और जब इन दोनों की वोल्टेज भी हो गई, दोनों की वोल्टेज बराबर हो गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, वी माइनस वी जीरो हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो करंट भी पास नहीं होगा, ना कोई चार्ज की सप्लाई होगी। तो हम पैरेलल में इससे कनेक्ट करते हैं कि जिससे कॉमन पोटेंशियल आ जाए हमारी। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, तो हमने इसको पैरेलल में करा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कॉमन पोटेंशियल होती है। और वैसे भी जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वी कांस्टेंट आ जाएगा, तो चार्ज वी कांस्टेंट आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा तो चार्ज करंट ना फ्लो होगा, तो चार्ज जीरो। तो ये हमारा आ गया। अच्छा जी, अब हम इसके लिए भी लिख सकते हैं कुछ, बताओ क्या लिख सकते हैं। दोनों का वी सेम है, तो इसमें कुछ चार्ज आएगा, इसमें कुछ चार्ज आएगा। अब मैं यहाँ पर Q1 निकालता हूँ, क्या होगा Q1, यहाँ पे हमारा Q1 होगा C1 भी, Q2 होगा C2 भी। पोटेंशियल तो सेम है ना, हम बात टोटल की बात करते हैं, नेट की। ये हमारा थर्ड आया, ये फोर्थ आया। अब ये आपने नोट कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात देखो, जब टोटल स्टेप 1 में जो ये आया था, अब हम टोटल चार्ज यहाँ पे देखें, टोटल की वो यही आएगा ना, C1 B1 प्लस C2 B2। और यहाँ पे हम टोटल देखें स्टेप 2 में, तो ये क्या आएगा, C1 प्लस C2, और मैंने B कॉमन ले लिया तो C1, ये टोटल आएगा। हमने पढ़ा चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो इनिशियल चार्ज होता है सिस्टम का, वही फाइनल चार्ज होता है। तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, इन दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हम जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आप इतना नोट कर लो, फिर आपको कर लिया। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, यानी जो हमारा वो आया था टोटल चार्ज फॉर स्टेप 1 में हमने देखा था, जब हमने अलग अलग सोर्स से कनेक्ट करा था, तो हमारा ये आया था। अब जो स्टेप 2 में आया, उसको मैंने Q डैश मान लिया, वो आया था हमारा C1 प्लस C2। अब मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी मेरे से एनर्जी निकल गया, मुझे चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, आप लिख देना यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल टू Q डैश, यानी C1 प्लस C2 इक्वल टू C1 प्लस C2, C1 V1 C2 V2। मैं यहाँ से V कैसे निकाल सकता हूँ, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो हमारा एक्सप्रेशन आ गया कॉमन पोटेंशियल का। ठीक है, मैं इसको आपको आती होगी, ये तो मैं सिखाऊंगा नहीं। हम एक और इसके ये एक तो हमें पता लगा सकते हैं कि हमारा टोटल चार्ज था, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ये भी तो लिख सकते हैं हमारे पोटेंशियल का फॉर्मूला। टोटल कैपेसिटेंस कैसे, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होगा, इसका अगर हम नेट कैपेसिटेंस निकालते हैं तो ये होता है ना C1 प्लस C2, तो ये हम ऐसे मुझे लिख सकते हैं फॉर्मूले को। तो बस यही था एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ, नोट कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस करा दूँ। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, आपको मुंह से बता रहा हूँ। वहाँ पे 2 माइक्रोएफ कैपेसिटर है, जो कि माइक्रोएफ है 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, जो कि चार्ज करा गया है 200 वोल्ट के सोर्स तक। यानी इनिशियल देखते हैं हम बात क्वेश्चन में। चलो आपको ना पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है पूरा। 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर is charged with 200 volt source. After charging, it is discontinued from the source and connected with an uncharged 2 microfarad capacitor. Calculate common potential across each and energy loss in 2 microF capacitor. चलिए हम इनिशियल केस देखते हैं। इनिशियल हमें बोला गया है, हम ना क्वेश्चन में जो गिवन है ना, उसके साथ साथ ही इसमें लिखते रहेंगे। 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर बोला गया, जो कि चार्ज है 200 वोल्ट से। 2 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है, जो कि हमने इसको कनेक्ट करा है 200 वोल्ट से।
प्रॉब्लम आके कहीं ख़त्म हो गई है, सॉरी। ठीक है, ये बोला गया है। अच्छा, तो अगर हम इसका नेट से नेट चार्ज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये हमें पता है। अब हम उसके बाद क्या बोला गया, हमने इसको ना अब सोर्स से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद एक हमने अनचार्ज सोर्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, यही अब मैंने सेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल में क्या बताया था, हमने पहले दोनों कैपेसिटर को अलग अलग सोर्स पे करा और फिर एक दूसरे को एक साथ एक साथ कनेक्ट कर दिया पहले कॉम्बिनेशन में, जिससे पोटेंशियल हमारी बराबर आ जाए, कॉमन पोटेंशियल निकल जाए। क्वेश्चन बोलेगा कॉमन पोटेंशियल निकालने। कॉमन पोटेंशियल कब निकलेगी, जब ये पैरेलल में कनेक्ट होगा अनचार्ज और चार्ज वाला। अच्छा, ये तो अनचार्ज है, ये चार्ज है, और ये भी 2 माइक्रोफेरेड का था, ये भी 2 माइक्रोफेरेड का था। तो अब देखो, हमने क्या पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला, V इक्वल टू, बताओ, Q1 C1 हमने पढ़ा था C1 V1 प्लस C2 V2 बॉन्ड C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला निकाला था मैंने। C1 क्या है, ये 2 माइक्रोफेरेड, 2 इंटू 10⁻⁶, वोल्टेज से 200 वोल्ट। C2 2 माइक्रोफेरेड है, पर उस वो अनचार्ज है तो उसको V0 माना जाएगा। ठीक है जी, और दोनों कैपेसिटेंस अगर हम ऐड करते हैं तो 4 माइक्रोफेरेड, यानी 4 10⁻⁶, ये कट रहा है। तो हमारा आंसर आ गया 100 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल हमारी 100 वोल्ट आ चुकी है। ठीक है जी, चलिए अब हम इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें बोला गया है कि लॉस ऑफ एनर्जी बताओ इन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, यानी जो हमारा जो चार्ज कैपेसिटर है ना, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी, अनचार्ज का अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करने के बाद लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगी। इनिशियल जब वो एक अलग डिफरेंट सोर्स पे था तो वो हाफ C1 V1 स्क्वायर था उसकी एनर्जी। इनिशियल एनर्जी ये थी, तो C1 था 2 माइक्रोफेरेड और V1 था कितना, 200 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 2 से 2 गया तो 4 इंटू 10⁻⁻² जूल आ गया। ठीक है जी, और फाइनल जब वो अनचार्ज के साथ कनेक्ट हुआ तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं हाफ उस कैपेसिटर की, हाफ C1 V², V तो कॉमन पोटेंशियल था। ठीक है, C1 गोइंग 2 माइक्रोफेरेड, और वोल्टेज हमने निकाली ली। वोल्टेज क्या थी, 100 वोल्ट आई थी ना। हाँ जी, 100 वोल्ट 100 वोल्ट का होल स्क्वायर। एक देखिए तो 10⁻⁴ हो जाएगा, 2 से 2 गया तो 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁴ 10⁻⁻² तो 0.01 जूल लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.04 जूल। और मैं पता नेट एनर्जी जो होती है वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल, तो U2 माइनस U1। तो अगर हम जब करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 माइनस 0.02, तो माइनस का 0.03 आ गया। यहाँ पे माइनस इंडिकेट क्या कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। खत्म क्वेश्चन। चलो इसी के साथ एक बढ़िया और क्वेश्चन करा दो आपको, थोड़ी इंक ख़त्म हो गई है, माफ़ करना। आप व्यू क्लियर है एकदम। अच्छा, एक और क्वेश्चन करा दो, चलो कॉमन क्लियर करा दो। हमें दिया बोला गया टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, इन ब्रैकेट दिया हुआ है R1 ग्रेटर देन R2। आपको अपने इससे मैंने क्वेश्चन लिख सकते हैं जो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ। आफ्टर चार्जिंग दे कनेक्टेड टुगेदर विथ, अच्छा, 2 सॉलिड स्फीयर है R1 R2, वो इनिशियली चार्ज हुए सेपरेटली, वही डिफरेंट सोर्स कनेक्ट करके चार्ज हुए। आफ्टर चार्जिंग दे कनेक्टेड टुगेदर विद अ वेरी फाइन कंडक्टिंग वायर। अब बोला गया कैलकुलेट करो अच्छा, रेशियो ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच और रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ ईच। ठीक है जी, जो क्वेश्चन बोला गया ना वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। बोला गया 2 सॉलिड स्फीयर है, ये लो जी, एक सॉलिड स्फीयर ये है, एक ये है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, और R1 ग्रेटर देन R2 दिया हुआ है। ठीक है,
और इसको एक डिफरेंट सोर्स से कनेक्ट कर गया, इसको भी डिफरेंट सोर्स से कनेक्ट करा गया। अच्छा, उसको बोला गया आफ्टर चार्जिंग, जब इसको चार्ज कर लिया हमने तो ये इन दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है, एक थिंग कंडक्टिंग वाले के साथ। तो अब इसमें बोला गया कि दोनों का चार्ज का रेशियो क्या होगा, यानी इसमें Q1 चार्ज जो होगा, इसमें Q2 होगा, दोनों का रेशियो क्या होगा, ये पूछा गया है हमसे। चलो जी, तो हम ये कह सकते हैं Q1/Q2 इक्वल टू C1V C2V। भाई पैरेलली कनेक्टेड होंगे, आपको बताया था मैंने कॉमन पोटेंशियल, V से V तो कट जाएगा हमारा, और C1 क्या आएगा, C1 बताओ। स्फीयर के लिए क्या होता है कैपेसिटेंस, हमने डिराइव करा होगा आपने, 4πε0 इंटू R1, ऐसे इसके लिए होगा 4πε0 इंटू R2, तो उसका रेशियो आ गया चार्ज का R1/R2। चलो जी, इसमें बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रेशियो होता है, तो E1/E2, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर, 1/4πε0 से कट जाएगा दोनों, और Q1/Q2 अब ऐसे लिख सकते हैं R2 का होल स्क्वायर R1 का होल स्क्वायर। अच्छा, Q1 Q2 का रेशियो निकाल दिया हमने, R1/R2 और R2 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा इसका रेशियो R2/R1। बस खत्म क्वेश्चन, बच्चों वाले हैं क्वेश्चन सारे। चलो नो, ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ। चलो जी, आगे बात करते हैं। आगे आ गया हमारा एक और एक्सप्रेशन का तो एक्सप्रेशन कराता हूँ आपको। मैंने ना माइनर कम चल रहा है तो मैं आपको हेडिंग मूव से बोल के बता रहा हूँ। एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस बिटवीन टू कैपेसिटर, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी लॉस बिटवीन टू कैपेसिटर ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। जब वो चार्ज को शेयर कर रहे थे तो उसमें एनर्जी लॉस का उनमें एनर्जी लॉस कितना हुआ, इसका हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। चलिए, इसमें भी वही बात है, हम स्टेप 1 देखते हैं। वैसे हम स्टेप 1, चलो ठीक है, स्टेप 1 ही देखते हैं। जब वो डिफरेंट सोर्स के साथ कनेक्ट है, ठीक है, जब एक कैपेसिटर C1 जो है ये डिफरेंट सोर्स से कनेक्ट था, और ऐसे C2 भी डिफरेंट सोर्स से कनेक्ट था, ये दोनों चार्ज हुए, तो इनमें टोटल चार्ज कितना है, C1V1 C2V2, क्या है टोटल चार्ज। तो हम ये की पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल सकते हैं, हाफ C1V1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब जब उन दोनों को हमने पैरेलली कनेक्ट करा था, तो हमारे कॉमन पोटेंशियल है, तो पैरेलली में हम कह सकते हैं कि जो फाइनल हो गई वो हाफ C1 प्लस C2 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि V स्क्वायर दोनों में कॉमन होगा। अच्छा जी, अब हम नेट की बात करते हैं, हमेशा नेट की बात करते हैं। आइए अब नेट की बात कर लेते हैं। इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ, हाफ C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। अब मैं लॉस ऑफ एनर्जी बताना है, तो लॉ हम डेल्टा यू निकालेंगे, डेल्टा यू होता है फाइनल माइनस इनिशियल। आइए फाइनल माइनस इनिशियल बता दो, ये हो गया डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल हमारा क्या आया था, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर माइनस हाफ C1V1 का होल स्क्वायर प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इनमें से हाफ कॉमन ले लूँ, तो हाफ कॉमन ले लिया, एक मिनट को, और भी कुछ ले सकता हूँ क्या मैं कॉमन, चलो ठीक है, तो C1 प्लस C2 V स्क्वायर माइनस C1V1 का होल स्क्वायर माइनस C2V2 का होल स्क्वायर,
ठीक है जी, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? अभी अभी नोट करो, उसके आगे मैं आपको बताता हूँ। हमारा U2 आ गया, हाफ C1 प्लस C2 का वी स्क्वायर में। तो चेंज इन एनर्जी निकाल रहे थे हम इसमें। करिए, नोट करिए, इसके आगे आपको मैं बताता हूँ। कर लिया नोट? अच्छा, जो हमारा जो ये वी स्क्वायर आया, हम कॉमन पोटेंशियल का तो फॉर्मूला जानते ही हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो मैं पुट नहीं कर सकते क्या? C1 प्लस C2 तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 कट जाएगा। तो यहाँ पे अभी भी इसका स्क्वायर बचेगा अपॉन C1 प्लस C2, और ये माइनस में तो चली रहे। इसके बाद एक बात बताओ, जब आप इसका स्क्वायर खोलोगे तो ये और ये कट जाएगा, ऐसे ये और ये कट जाएगा, और आपके पास बचेगा फिर 2C1 C2 V1 V2, ये बचेगा आपके पास। 2C1 C2 और V1 V2 ये बचेगा आपके पास, ठीक है। तो मैं अब इसको हटा देता हूँ। बचेगा, मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, C1 प्लस C2 बाहर ले लिया, बता दो C1 प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 V1 का होल स्क्वायर माइनस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था, है ना जी, ये था हमारा। अब यहाँ पर कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहाँ कैंसिल कर सकता हूँ? ये हमारे यहाँ कट गया, और ये हमारा माइनस में चल रहा था। हाफ मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ओके, देखिए, मैं यहाँ से C1 प्लस C2 का एलसीएम भी तो लूँगा, ये कैसे भूल गया मैं? एलसीएम लेके ये तो स्क्वायर बन ही जाएगा, ऐसे ही माइनस C2 V1 का होल स्क्वायर माइनस C1, जब मैं एलसीएम लेता हूँ तो एक तो बनेगा मेरा ये, फिर बनेगा ये, ठीक है। और एक बनेगा माइनस का C2 C1 V1 का होल स्क्वायर, और एक बनेगा माइनस का C2 V1 C2 C1 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में चल रहा है C1 प्लस C2।
ये तो मैंने बाहर ले लिया था, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे हम, देखो ये 2C1 C2 V1 V2 था, माइनस में ये था, तो मैं C1 C2 कॉमन ले सकता हूँ, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2V1 V2 माइनस का V1 का होल स्क्वायर माइनस का V2 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन लूँगा तो हाफ C1 C1 प्लस C2, ये हो सकता है V1 का होल स्क्वायर प्लस V2 का होल स्क्वायर माइनस 2V1 V2, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, तो खत्म हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर खत्म, माइनस इंडिकेट कर रहा है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। और ये जो लॉस ऑफ एनर्जी होती है ना हमारी, ये कंसिडर करते हैं, ये जो रिलीज़ होती है हीट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में हमारी रिलीज़ हो जाती है। हाँ, आपको क्वेश्चंस तो नेक्स्ट क्लास में करा पाऊँगा, क्योंकि मेरी ख़त्म हुई मैथ की। थैंक यू, आपको समझ आ गया होगा।